नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीएस अड्डा में। और मैं पंकज राठौर आज आपको एक ऐसा टॉपिक बताने वाला हूं जो है आपके लिए जानना बेहद जरूरी। तो दोस्तों, टॉपिक का नाम है इक्लिप्स यानी कि ग्रहण। तो दोस्तों, आपने नाम सुना होगा कि दो प्रकार के ग्रहण जो हैं हमारी पृथ्वी जो होती है, देखो जो पृथ्वी का प्रारूप है दोस्तों ग्लोब, और इस पर क्या होते हैं, दो प्रकार के ग्रहण होते हैं। तो सबसे पहली बात कि ग्रहण होता है, ग्रहण होता क्या है। तो दो प्रकार के ग्रहण कैसे कैसे होते हैं। एक होते हैं चंद्र ग्रहण, यानी कि चंद्रमा नहीं दिखाई देता है तो उसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण। तो एक होता है चंद्रग्रहण, और दूसरा जो होता है सूर्य ग्रहण यानी कि सन इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण। तो दो प्रकार के ग्रहण होते हैं पृथ्वी पर। और दोस्तों, कभी कभी अपने को देखने को मिलता है कि पृथ्वी पर क्या होते हैं, जैसे कि पृथ्वी है, इसके ऊपर अंधेरा आ जाता है यानी कि सूर्य दिन में दिखाई नहीं देता है, तो उसको बोलते हैं अपन सूर्य ग्रहण। कभी कभी क्या होता है कि रात में ऐसा होता है कि पूर्णिमा की रात है, चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको क्या कहते हैं अपन, चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो ये क्यों होते हैं, इसके होने की जो रीजन है, होने के जो कारण है वो क्या होते हैं और किस लिए ग्रहण होते हैं, ये सारी चीजें अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखा जाता है कि जो चंद्र ग्रहण और जो सूर्य ग्रहण है होते क्यों। तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जानते हो इस बात को कि जो पृथ्वी होती है ये क्या करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है। सूर्य की क्या करती है, पृथ्वी परिक्रमा करती है। और कितने दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेती है, तो आपका जवाब है कि ये 365 दिनों में और 6 घंटे में, 365 दिन 6 घंटे में क्या कर लेती है, सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेती है। और अगर बात की जाए कि पृथ्वी अपने अक्षों पर, जैसे कि नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, दो अक्ष होते हैं, इनके ऊपर पूरा एक चक्कर का पूरा कर लेती है। तो 24 आवर में ये क्या कर लेती है, पृथ्वी 24 घंटों में क्या कर लेती है, एक चक्कर अपने अक्ष पर पूरा कर लेती है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, जो चंद्रमा होता है पृथ्वी का उपग्रह है, और चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो दोस्तों, पृथ्वी वाला क्वेश्चन बने ना बने, चंद्रमा वाला क्वेश्चन जरूर बनता है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है, और क्या चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमता है। हाँ, तो दोस्तों, चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमता है। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, वैसे ही चंद्रमा भी अपने अक्ष पर घूमता है। और जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, वैसे ही चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो पृथ्वी की परिक्रमा ये 27 दिन या 27.5 दिन में क्या करता है, पूरी करता है। और अगर अक्ष की बात करें तो अक्ष पर भी ये सेम डे 27.5 दिन में घूम जाता है। इस वजह से क्या होता है कि चंद्रमा का एक भाग यानी कि उसका साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव, चंद्रमा का कभी पृथ्वी पर नहीं दिखता, कभी नहीं दिखता। इसका रीजन क्या होता है कि चंद्रमा का परिक्रमण और घूर्णन बराबर होता है। अब ये कैसे पॉसिबिलिटी कि एक भाग दिखाई नहीं देता चंद्रमा का, हमने तो देखा है, आपको ऐसा लग रहा होगा। तो मैं इसको प्रूफ के सहित आपको दिखाऊंगा कि नहीं दिखता। परंतु अभी हमारा जो टॉपिक है ग्रहण, हम उससे भटक जाएंगे अगर इन चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अपन कि जो इक्लिप्स होता है वो क्यों होता है। तो हमने देखा कि जो पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा करती है, और चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है। और ये बिल्कुल वृत्ताकार मार्ग पे नहीं करते हैं, दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पे क्या करते हैं, एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं, यानी कि पृथ्वी सूर्य की और चंद्रमा पृथ्वी की। तो मान लो ये पृथ्वी है, ये क्या है, अर्थ है, पृथ्वी है, गोल है पृथ्वी, हाँ भाई गोल है। ये सन है, ये क्या है, सूर्य है। और ये जो है, ये क्या है, चंद्रमा है, ये क्या है, चंद्रमा। तो अब चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य का चक्कर लगा रही है। तो हो सकता है कभी ना कभी ये तीनों इस एक लाइन में, एक सीधी रेखा में आएंगे। तो इस स्थिति को क्या कहेंगे। तो दोस्तों, होता क्या है कि सूर्य का प्रकाश इस तरफ चारों तरफ जा रहा है, सूर्य का प्रकाश चारों तरफ जा रहा है, प्रकाश फैल रहा है। तो पृथ्वी के इस हिस्से पर तो क्या होगा, आधे हिस्से पर जहां पर प्रकाश पड़ रहा है, इस वाले हिस्से में क्या होगा, दिन होगा। और इस वाले हिस्से में क्या होगी,
रात होगी, क्योंकि इधर प्रकाश नहीं पहुंच रहा है, तो इधर क्या होगी, रात होगी। और उसी समय इस तरफ जो चंद्रमा है उसके ऊपर भी क्या जाएगा, सूर्य का प्रकाश जाएगा, यानी कि जितना पृथ्वी रोकेगी उतना रोक लेगी, बाकी तो चंद्रमा के प्रकाश, सूर्य काफी बड़ा होता है, तो इस माध्यम से चंद्रमा के पास पहुंच जाता है और चंद्रमा अपने को रात को, ये वाला जो भाग होता है अपने को रात को दिखाई देता है, ये वाला भाग दिखाई देता है। अगर इसको 3D में देखा जाए तो चंद्रमा थोड़ा सा इधर होता है, 5 डिग्री इधर होता है, इसलिए यहाँ पर पूरा प्रकाश सूर्य का पहुंच जाता है और चंद्रमा का ये भाग दिखाई देता है। तो चंद्रमा अर्धगोले के रूप में अपने को कब दिखाई देता है, ये स्थिति कब बनती है, तो ये जो स्थिति बनती है दोस्तों, ये बनती है पूर्णिमा को। और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि तीनों अगर एक लाइन में आ जाए, एक लाइन का अर्थ दोस्तों ये ग्लोब है, ये ग्लोब है, ये पृथ्वी है, आप सूर्य हैं या मैं सूर्य हूं, मान लो मैं सूर्य हूं, आप पृथ्वी हैं, मेरी जो आंखें हैं वहां से प्रकाश आ रहा है, क्या अभी मेरी आंखें आपको दिखाई दे रही है, वहां से प्रकाश आपकी तरफ नहीं आ पा रहा है, क्योंकि रीजन क्या है, पृथ्वी बीच में आ गई। अगर पृथ्वी थोड़ी इस तरफ होती, आप उस तरफ होते, तो मेरा प्रकाश यहाँ भी जा रहा है, यानी कि मैं सूर्य हूं मानने के लिए, तो मेरा प्रकाश यहाँ पर भी जा रहा है, आप कहाँ भी पहुंच रहा है, तो आपके वहां से परावर्तित होकर कहाँ पहुंच रहा है, पृथ्वी पर भी पहुंच रहा है। परंतु तीनों अगर एक लाइन में आ गए, तीनों एक सीधी लाइन में आ गए, तो क्या हो रहा है, आपको केवल मेरा जो प्रकाश है पृथ्वी तक ही पहुंच रहा है, चंद्रमा तक नहीं पहुंच रहा है। और चंद्रमा के पास खुद की रोशनी नहीं होती है, वो क्या करता है, सूर्य की रोशनी को परावर्तित करने का काम करता है। तो जब यह स्थिति बनती है कि तीनों एक सीधी लाइन में हो और बीच में कौन हो, पृथ्वी हो, और एक तरफ चंद्रमा एक तरफ सूर्य हो, तो इस स्थिति को क्या होगा, चंद्र ग्रहण कहेंगे। क्या कहेंगे, चंद्र ग्रहण, क्योंकि चंद्रमा कुछ समय के लिए अपने को दिखाई नहीं देता है। और चंद्र ग्रहण का जो मैक्सिमम टाइम होता है वो होता है 90 मिनट, यानी कि 90 मिनट के लिए क्या होता है, चंद्र ग्रहण मैक्सिमम हो सकता है, मिनिमम की कोई लिमिट नहीं होती। मैक्सिमम कितना हो सकता है, 90 मिनट के लिए, यानी कि 1.5 घंटे के लिए भी चंद्र ग्रहण हो सकता है। और हमेशा जो चंद्र ग्रहण है ओनली ऑन पॉसिबल होता है पूर्णिमा को, क्योंकि पूर्णिमा के बाद तो या तो चंद्रमा इधर आ जाएगा तो आपको दिखेगा, या इधर आ जाएगा तो भी आपको दिखेगा। और अमावस्या के दिन क्या होता है, कौन सा ग्रहण होता है, उसके बारे में अपन देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब देखते हैं कि अमावस्या को क्या कंडीशन बनती है। तो अमावस्या को क्या होता है कि जो चंद्रमा होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। जैसे कि ये सन है अपना, ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है। तो हुआ क्या कि जो चंद्रमा है, मून जो है, ये सन है, ये मून है और ये अर्थ है। तो सन के और अर्थ के बीच में कौन आ गया, मून आ गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन को बोलेंगे अपन अमावस्या। इसको क्या बोलेंगे, अमावस्या। और दोस्तों अमावस्या की रात को कभी आपको चांद नहीं दिखता है, उसका रीजन कि चांद रात की तरफ नहीं होता है, केवल दिन की तरफ होता है। तो अमावस्या की रात को कभी भी मून नहीं दिखता है, उसका रीजन क्या होता है कि मून सन और अर्थ के बीच में होता है। कहां पर होता है, सन और अर्थ के बीच में। तो इस तरफ मून होगा नहीं तो कैसे दिखेगा आपको। फिर इसमें क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश जो है ऐसे जाता है चारों तरफ, और यहाँ से मून क्या कर लेता है, अगर एक सीधी रेखा में अगर तीनों आ जाते हैं तो मून ये पृथ्वी का प्रकाश क्या कर लेता है, रोक लेता है। और कुछ समय के लिए पृथ्वी जो है उसके ऊपर प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, और इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं, सन इक्लिप्स कहते हैं, यानी कि सूर्य ग्रहण इसको कहा जाता है। और सूर्य ग्रहण जो होता है उसका मैक्सिमम टाइम जो होता है या मिनिमम जो टाइम होता है लगभग 7 से 8 मिनट होता है, इससे ज्यादा का सूर्य ग्रहण नहीं होता है। और फिर ये इधर आ जाता है या पृथ्वी उधर चली जाती है, इनमें 5 डिग्री का क्या रहता है, झुकाव रहता है, यानी कि एक दूसरे से 5 डिग्री अलग रहते हैं। इसकी वजह से हर बार सूर्य ग्रहण या हर बार हर अमावस्या को इस ऐसी कंडीशन नहीं बनती है, केवल कभी कभी ऐसी कंडीशन बनती है कि तीनों एक लाइन में आ जाते हैं। अगर ऐसा होता कि तीनों हर बार हर अमावस्या को ऐसा होता तो हर अमावस्या को क्या होता, सूर्य ग्रहण होता। परंतु हर अमावस्या को, हर पूर्णिमा को ग्रहण नहीं होता। उसका रीजन क्या होता है कि तीनों केवल कभी कभी ही एक लाइन में आते हैं। और दोस्तों ये जो चीजें हैं, ये जो मैंने आपको स्टोरी बताई, ये जो कहानी बताई, ये बताने वाले कौन थे, कौन से वैज्ञानिक ने ये सिद्धांत दिया था। तो ये सिद्धांत दिया था दोस्तों आर्यभट्ट ने। किसने दिया था, आर्यभट्ट ने। और उन्होंने जो राहु ग्रास नियम था, राहु ग्रास नियम का कि जो राहु होता है उस सूर्य को अपने मुंह में ले लेता है, चंद्रमा को खा जाता है, जिसकी वजह से अपने को दिखाई नहीं देता है, ग्रहण हो जाता है। उसका क्या किया था, इन्होंने खंडन किया था। और ये जो फैक्ट है
ये अपने को देकर गए थे। अगर दोस्तों इस 2D डायग्राम में आपको ये चीजें समझ में नहीं आई हो तो देखिए ये वीडियो 3D में, इसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपको बताने वाला हूं चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की जो स्थितियां होती हैं उनको 3D में। तो दोस्तों ये है अपना सूर्य और ये है अपनी पृथ्वी और ये होता है दोस्तों चंद्रमा। ये क्या है? चंद्रमा। तो दोस्तों दिन के समय क्या होता है, जब दिन का समय होता है तो सूर्य का जो प्रकाश है वो चारों तरफ फैलता है। तो इधर आ रहा है पृथ्वी के इस कोने तक, यहाँ तक क्या आ रहा है, प्रकाश पहुंच रहा है और यहाँ तक प्रकाश पहुंच रहा है। परंतु पृथ्वी का ये वाला जो पार्ट है, पूरा ये वाला जो पार्ट है, इसमें क्या है, रात है और इस वाले पार्ट में पूरे में क्या है, दिन वाला समय है, या इधर दिन है इधर क्या है, रात है। और पृथ्वी क्या है, अपने अक्षों के ऊपर घूमती रहती है। तो उसकी वजह से एक तरफ क्या है, रात है, एक तरफ दिन है और ये ऐसे घूमती है। तो इस वजह से एक तरफ क्या होता रहता है, सवेरा हो रहा है और एक तरफ क्या हो रहा है, शाम हो रही है। तो ये कंडीशन बन रही है। और इसके पीछे क्या है कि चंद्रमा होता है, इसके पीछे क्या होता है, चंद्रमा होता है। और जो पृथ्वी होती है वो सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा तक नहीं पहुंचने दे रही है। जो प्रकाश है ये दूर निकल गया है, चंद्रमा के ऊपर नहीं जा रहा है, क्योंकि तीनों क्या है, एक सीधी रेखा में है। उस वजह से इस कंडीशन में अपने को जो चंद्रमा है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। और ये जो कंडीशन बनती है, कब बनती है, पूर्णिमा को बनती है। यानी कि ये वाली कंडीशन कब बनती है, पूर्णिमा को बनती है। और इसी कंडीशन को क्या कहते हैं दोस्तों, चंद्र ग्रहण कहते हैं। और जो चंद्र ग्रहण होता है उसका मैक्सिमम जो टाइम होता है वो 90 मिनट होता है। उसके बाद अगर दूसरी कंडीशन देखें तो ये नॉर्मल पूर्णिमा की जो कंडीशन होती है वो होती है जिसमें क्या होता है कि जो चंद्रमा होता है वो 5 डिग्री पृथ्वी से क्या होता है, नीचे होता है। और इसकी वजह से जो सूर्य का प्रकाश है वो चंद्रमा के ऊपर भली भांति जाता रहता है और वहां से रिफ्लेक्शन होके, यहाँ से क्या परावर्तन होके ये प्रकाश रात में पृथ्वी के ऊपर गिरता है और जिससे लगभग आधा जो चंद्रमा है वो पृथ्वी से आपको बिल्कुल दिखाई देता है। उसका रीजन क्या है कि सूर्य का प्रकाश यहाँ पर जा रहा है और यहाँ से आ रहा है। इसका रीजन होता है कि ये तीनों एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं। किसी किसी पूर्णिमा पर क्या होता है कि ये तीनों क्या होते हैं, सीधी रेखा में होते हैं। और उसके बाद देखते हैं कि सूर्य ग्रहण किस कंडीशन में होता है। तो दोस्तों जब अमावस्या का दिन होता है, अमावस्या के दिन क्या होता है कि जब सूर्य होता है और पृथ्वी होती है उसके बीच में क्या आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है। और इस कंडीशन में कभी कभी ये तीनों जब एक सीधी लाइन में आ जाते हैं, एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, तो जो चंद्रमा होता है पृथ्वी के कुछ हिस्से के ऊपर सूर्य का प्रकाश नहीं जाने देता। जैसे कि इस वाले हिस्से के ऊपर जो सूर्य है उसका प्रकाश नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो जाएगा। हालांकि प्रकाश जाएगा, घूम फिर के जाएगा, परंतु पूरी तरह से नहीं जाएगा। यहाँ से पूरा सूर्य नहीं दिखाई देगा, केवल इसका किरीट वाला जो भाग है, कोरोना वाला जो भाग होता है सूर्य का, वही दिखाई देता है। इस कंडीशन को बोलते हैं सूर्य ग्रहण। परंतु हर अमावस्या पर सूर्य ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि जो चंद्रमा होता है पृथ्वी से 5 डिग्री नीचे की तरफ होता है और पृथ्वी के ऊपर भी पूरा प्रकाश जाता है और ये जिस प्रकाश को रोकता है वो इस हिस्से तक नहीं पहुंचता है। बाकी यहाँ से फिर पूरी पृथ्वी के ऊपर क्या जाता है, प्रकाश जाता है। इस प्रकार से हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता है और हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं हो सकता है। अगर बात करें एक वर्ष की, तो एक वर्ष में मैक्सिमम 7 टाइम्स, 7 बार या 7 बार क्या हो सकते हैं, जो ग्रहण है, एक्लिप्स हो सकते हैं। और इसमें जो अनुपात रहता है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का वो भी फिक्स रहता है। जैसे कि एक साल में अगर 3 जो है सूर्य ग्रहण हुए तो उस समय 4 चंद्र ग्रहण क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, क्योंकि इनकी जो चाल होती है वो फिक्स होती है और ये हमेशा 3:4 के अनुपात में हो सकते हैं। और मैक्सिमम एक वर्ष में कितने हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं। 7 से ज्यादा कभी भी ग्रहण नहीं हो सकते हैं। और ये क्या है, फैक्ट है दोस्तों। और इस फैक्ट को देने वाले जो व्यक्ति थे वो आर्यभट्ट थे। और आर्यभट्ट ने जो राहु ग्रास नियम है उसका क्या किया था, खंडन किया था। और इस फैक्ट के द्वारा उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से जो सूर्य ग्रहण है और किस प्रकार से चंद्र ग्रहण जो है वो होते हैं और उनके पीछे का जो रीजन है, उनके पीछे का जो कारण है वो क्या है, जो सारी चीजें मैंने आपको बताई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने परिवार वालों में, तथा पीएस अड्डा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर फॉलो जरूर करें। थैंक यू।